today. So today we are going to discuss about the Python database connectivity. Okay. So Python database connectivity. Till now we were dealing with the file system. Now we will switch the system to the database connectivity. What are the database we are going to communicate with और database के regarding जैसे files का API बनाया था, we will be developing the API for this as well. Okay, so let me open the doors over here first and copy space phone. Let's have notes.txt file first and open that file in the notepad notes.txt. So Python database connectivity. So see guys, जब मैंने आपको परमानेंट डेटा स्ट्रक्चर के साथ इंट्रोडक्शन करवाई थी, आई प्रॉपरली एक्सप्लेन टू यू कि आपको कब बेसिकली डेटाबेस को यूज करना होता है, कब फाइल सिस्टम को यूज करना होता है, क्या इनके बेसिकली प्रोज है और क्या इनके कॉन्स है, वो हमने सब अंडरस्टैंड करे थे. So now I'm going to explain you a story. If you understand that story properly, then you won't face any issue in future while dealing with the database. कभी भी आपको कोई issue आने ही नहीं वाला है if you understand this story properly. So let's understand a story first. Okay, so this, suppose this is a place, this is some location, this is some location. Let's say this is the location of my locality, that is New Delhi. Suppose this is the new location, New Delhi. Mostly the people of New Delhi speak few languages like Hindi, English. These are the common languages are spoken by the New Delhi people. So okay, so Hindi and English, these are the languages that New Delhi peoples know. Okay, lekin from somewhere these New Delhi peoples got to know, yeah, any one of them got to know that somewhere in some other country or in some other state, basically something very expensive is there basically. So what I'm trying to say, let's say in at the Tamil Nadu, okay, where people majorly speaks the Tamil. Okay, तो एक न्यू दिल्ली का पर्सन तो डेफिनेटली वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर पीपल लैंग्वेज, वहाँ की लैंग्वेज को वो नहीं समझ सकता एक न्यू दिल्ली का बंदा तो डेफिनेटली. ओके, सो लेकिन एक पर्सन जो है हमारा न्यू दिल्ली में जो रहता है, वो बेसिकली उसको समवेयर ही गेट टू नो कि समवेयर इन दी तमिलनाडु ट्रेजर इज स्टोर्ड. बेसिकली कहीं पर तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर समवेयर यहाँ पर ट्रेजर है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें मिली हुई है उसे, बहुत कहीं से उसे पता लगा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें पड़ी है, लेकिन तमिलनाडु के लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये एक्सपेंसिव चीजें हैं और ठीक है. सो दे डोंट नो अबाउट इट, उनको इसके बारे में पता ही नहीं है, बट ही नोज द वैल्यू ऑफ दिस स्टफ, उसको पता है. तो नाउ दिस न्यू दिल्ली गाय वांट्स टू गेट दैट स्टफ फ्रॉम देयर टू हिज प्लेस सो ही कैन अर्न मनी. ओके, सो उस न्यू दिल्ली वाले बंदे को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फुलफिल इट्स नीड. सबसे पहले तो उसे रास्ता पता होना चाहिए टू दी तमिलनाडु कि कैसे जाना है एंड ऑल, ये सब कुछ उसे पता होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट नो द पाथ, उसको रास्ता पता होना चाहिए, उसको बेसिकली डेस्टिनेशन तक का पहुंचने का रास्ता पता होना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग, तमिलनाडु इज नॉट बेसिकली अ स्मॉल स्टेट, वो बहुत बड़ी सी स्टेट है, तो इसलिए सिंपल सी बात है वहां पर डायरेक्टली जाकर तो कम्युनिकेट ये न्यू दिल्ली का बंदा कर ही नहीं सकता. वहां के पीपल जो बोलते हैं लैंग्वेज, वो प्रॉपरली डिफर्ड लैंग्वेज है. दे स्पीक तमिल, दे स्पीक तमिल, ओनली तमिल. लेट्स से सिर्फ और सिर्फ वो तमिल ही बोलते हैं, उसके अलावा वो कोई और लैंग्वेज वो बोलते ही नहीं है. सो हाउ विल ही बी एबल टू कम्युनिकेट विद देम, नहीं कर पाएगा. That is why he will have to hire a person, a third person, जिसको हम बेसिकली कहते हैं ट्रांसलेटर, जिसको हिंदी इंग्लिश भी आती होगी और उस सेम पर्सन को तमिल भी आती होगी. ठीक है, सो दिस पर्सन विल हायर अ पर्सन, अनदर पर्सन, दैट विल बी ट्रांसलेटर. एंड इफ यू आर हायरिंग समवन, अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल हैव टू टेल कि उस ट्रांसलेटर को लेकर कहाँ जाओगे. उसको बताना पड़ेगा ना कि आपको उसे तमिलनाडु लेकर जाना है, तो उसको ये लैंग्वेजेस एंड ऑल आनी चाहिए, तो उसको ट्रांसलेटर आपको लेना पड़ेगा. सपोज अब वो बंदा इस ट्रांसलेटर की हेल्प से इस पाथ को यूज करके तमिलनाडु में यहाँ पहुंच गया,
फिर उसने यहाँ पर लोगों से पूछा कि भाई ये XYZ प्लेस कहाँ पर है, सपोज ये जो हमारा स्टफ हैगा, ये एक्सपेंसिव स्टफ जो है वो XYZ प्लेस पे है। तो अब ये न्यू दिल्ली का बंदा तो इनसे पूछ नहीं सकता कि ये XYZ प्लेस कहाँ पर है, क्योंकि वो तो तमिल अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस न्यू दिल्ली के बंदे ने बेसिकली क्या करा, इसने बोला अपने ट्रांसलेटर को कि इनसे ये XYZ प्लेस का पता पूछो। इसने बेसिकली इन लोगों से ये पता पूछा, इन बंदों ने रिप्लाई करा तमिल में, और उस तमिल को इसने वापस से इसमें इसे हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसे समझा दिया। ठीक है, वो उसको समझ में भी आ गया। अब वो उस जगह पर पहुंच चुके हैं। सपोज इसने रास्ता पूछा, रास्ता पूछ के दोनों को समझ में आ गया। नाउ दे आर एट दैट लोकेशन, वो दोनों के दोनों जने अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दे हैव रीच्ड, अब वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ओके, अब वो बेसिकली क्या करेंगे, इस सारे एक्सपेंसिव स्टफ को, अब ऐसे ही तो हाथों में हीरे जवाहरात लेकर जाया नहीं जा सकता, तो इन लोगों ने क्या करा बेसिकली, इस न्यू दिल्ली के गाय ने और ये जो ट्रांसलेटर को हायर करा था, इन्होंने एक ट्रंक मंगाया। इन्होंने क्या करा, एक ट्रंक मंगाया, और उस ट्रंक के अंदर बेसिकली इन्होंने क्या करा, ये सारा जो भी एक्सपेंसिव स्टफ या जितना भी ले जा सकते थे एट अ टाइम, इन्होंने इस ट्रंक में इस एक्सपेंसिव स्टफ को लोड करा दिया। ठीक है, इस एक्सपेंसिव स्टफ को फिल कर दिया इसके अंदर, इस ट्रंक के अंदर। और फिर उस ट्रंक को जब वो लोग फिल कर रहे थे, तो मीनवाइल पता है वहां के तमिलनाडु के लोगों ने ही उसे देख लिया। इन लोगों को समहाउ उन्होंने देख लिया कि ये तो हमारा एक्सपेंसिव स्टफ लेकर जा रहे हैं, तो अब उन लोगों ने इसे देख लिया। वो इंटरप्रेट करेंगे कि ये दोनों चोर हैं, और चोरों के साथ यू नो दैट क्या करा जाता है, सो दे विल बीट देम टिल दे डाई। ओके, सो तमिलनाडु के पीपल्स आर गोइंग टू डू दैट। लेकिन गाइज, अगर आपको हॉलीवुड मूवीज देखते हो गए आप, हॉलीवुड मूवीज में ही एक मूवी है, लेट मी शो यू अ क्लिप। एक मूवी है मैन इन ब्लैक, देखी होगी आपने। एक सेकेंड। सो उसके पास एक मैन इन ब्लैक एक टूल होता है उनके पास, न्यूरलाइजर कहते हैं उसे, या हाँ, या न्यूरलाइजर। सो न्यूरलाइजर ये बेसिकली टूल करता क्या है, ये मेमोरी को इरेज कर देता है। ओके, ये टूल कुछ नहीं करता है, जस्ट मेमोरी को इरेज कर देता है। सो सी, मैं वही सीन आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, जिन्होंने देखी है उनको तो ऑलरेडी पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी है लेट मी शो दैट सीन। If you want a fast website, okay, you have to try Hostinger.com. skip I the use ad, WordPress, skip the and with ad. Hostinger's Lightspeed technology. Yeah. So skip trial. See, it is buffering. Hey, just been down and go. See, so basically what it does, ये जो भी इसको देखता है उनकी मेमोरी को इरेज कर देता है। That's what it does. Okay. So अगर जब यहाँ पर ये दोनों इस जगह से ट्रेजर ले रहे थे, हमारे यहाँ पर इस XYZ प्लेस पे से ये ट्रेजर को फिल कर रहे थे, लेकिन तमिलियन पीपल्स ने उन्हें देख लिया। देखते टाइम ही अगर उन्होंने फिल करते हुए देख लिया चोरी करते हुए, तो सपोज इस दिल्ली गाय के और इस ट्रांसलेटर के पास वो न्यूरलाइजर ही अवेलेबल था। तो इन्होंने इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करा, दे यूज्ड दैट न्यूरलाइजर, उन्होंने उस न्यूरलाइजर को यूज करके वहां के लोगों की मेमोरी को इरेज कर दिया, और बोल दिया कि जो भी हैगा ये आपके लिए यूज फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग है, वगैरह वगैरह, मतलब मेमोरी इरेज कर दी, उस सिचुएशन को टैकल कर दिया। ओके, सो डेटाबेस कनेक्टिविटी करते टाइम इसके बाद हमने ट्रंक को फिल करा। अब इस ट्रंक को आप वापस से लेकर जाओगे आपके प्लेस पे। आपने इसमें लोड क्यों करा था स्टफ को, जिससे आप इसे अपने प्लेस पे वापस ले जा सको, और उस प्लेस पे ले जाकर यू आर गोइंग टू ओपन दैट ट्रंक, और उसके बाद जाकर आप इस चीज को बेसिकली इस ट्रंक को खाली करोगे, और यहाँ पर से जो भी स्टफ आप लेकर गए थे तब उसे सेल करोगे, और जब जाकर आपको बेसिकली अर्निंग वगैरह मिलेगी। सो डेटाबेस कनेक्टिविटी करते टाइम ना हम कुछ यही सिनेरियो बनाते हैं, यही सिनेरियो हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी करते टाइम, वेदर इन पाइथन, वेदर इन जावा, वेदर इन व्हाटएवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू से। हम जो ये स्टोरी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, अगर ये स्टोरी अंडरस्टूड है कि ये क्या क्या चीजें हो रही है, क्यों करनी पड़ रही है, यही हमारे को करना होता है सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस कनेक्टिविटी के टाइम पे। इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? सो नाउ आई एम गोइंग टू relate it with the programming terminology. Is this clear to is this story clear to all of you? Yeah, so
So it is saying yes. So I think it is clear for every one of you. So first thing that we require is path. Path is basically, suppose this New Delhi guy is nothing but your Python program. This is your Python program. It is nothing but your Python program. And this Tamil Nadu place is where data is stored. So that is database. So basically what I'm trying to say, हमारे Python प्रोग्राम में और डेटाबेस में 0.1% की भी रेलिवेंसी नहीं होती, एक दूसरे का बिल्कुल ही अपार्ट है, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, जस्ट लाइक न्यू दिल्ली एंड द तमिलनाडु, नो रिलेशन इन ईच अदर, बेसिकली दे आर नेवर कनेक्टेड विद ईच अदर, किसी भी वे में उन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटीज आपको नहीं मिलने वाली है. सो न्यू दिल्ली इज आवर पाइथन प्रोग्राम. ओके, सो न्यू दिल्ली इज आवर पाइथन प्रोग्राम एंड द तमिलनाडु इज आवर डेटाबेस. ओके, जहां पर हमारा सारा का सारा डेटा स्टोर्ड है, द तमिलनाडु इज आवर डेटाबेस. ओके, इसके बाद अब बेसिकली सबसे पहली चीज हमारे को पाथ पता होना चाहिए, यानी कि हमारे को अपने पाइथन प्रोग्राम से समहाउ उस डेटाबेस के साथ जुड़ना पड़ेगा. और वो हम जुड़ेंगे कैसे? हम जुड़ेंगे कनेक्शन की हेल्प से. ठीक है, सो हमारे को कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है. कनेक्शन इज आवर पाथ टू कनेक्ट विद द डेटाबेस. कनेक्शन हमारा पाथ है जिसकी हेल्प से हम कनेक्ट होते हैं डेटाबेस के साथ. ओके, अब हमारा कनेक्शन क्रिएट हो चुका है डेटाबेस के साथ, लेकिन डेटाबेस के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है उसका नाम है एसक्यूएल, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिल्कुल ही डिफर है. तो एसक्यूएल होती है, डेटाबेस समझता है एसक्यूएल और हम समझते हैं प्रोग्रामिंग. तो डेफिनेटली हमारे को बीच में एक चीज चाहिए होगी जो कि ट्रांसलेटर होगा, जो हमारे पाइथन प्रोग्राम के थ्रू क्वेरीज जो भी होंगी उसको डेटाबेस में ले जाकर उनको समझाएगा, उनसे रिजल्ट लेगा और भिजवाकर वापस लेकर आएगा. सो ट्रांसलेटर इज नथिंग बट अ कर्सर. हम ट्रांसलेटर को प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में कर्सर कहते हैं. ओके, ट्रांसलेटर इज आर कर्सर. सो कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए कौन से मेथड्स लगेंगे, कौन से फंक्शंस लगेंगे, वी विल लर्न अबाउट दैट. लेकिन फर्स्टली इस थिंग को अंडरस्टैंड करो कि ट्रांसलेटर को हम कर्सर कहते हैं. ठीक है, अब कर्सर कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है और उस मेथड का नाम है, कोई भी एक मॉड्यूल होगा जिस भी डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, और उसके अंदर एक कनेक्ट फंक्शन होगा जिसके अंदर हमारे को डिटेल्स देनी होती है. इसकी हेल्प से हमारा कनेक्शन क्रिएट होता है किसी भी डेटाबेस के साथ. ठीक है, इस कनेक्ट मेथड की हेल्प से. और जब हम एक ट्रांसलेटर को हायर करेंगे तो हम उसे बताएंगे दैट आई वांट टू टेक यू टू द तमिलनाडु, सो यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद देयर पीपल और नॉट. सो इसीलिए कर्सर को भी बनाते टाइम हमारे को कनेक्शन जो हमने बनाया था, सो लेट्स से हमारे पास एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट था. So I'm erasing this for now. So suppose जो भी इस connect function से हमारे को मिला, हमने उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, that is connection. ठीक है, तो कर्सर जो बनता है हमारा, वो बनता है हमारे लिए कनेक्शन पे एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं कर्सर. उस मेथड को कॉल कर कर हमारा ट्रांसलेटर हायर होता है, यानी कि कर्सर क्रिएट होता है. फिर कर्सर को हमने कुछ बोला करने को, जब हमने उसे कुछ करने को कहा, मतलब लाइक मैंने पूछा कि XYZ प्लेस का पता पूछो, सो उसने डेटाबेस में जाकर एक पर्टिकुलर रो का, मान लो हम रो को ढूंढना चाह रहे हैं, जो भी कुछ करवाना चाह रहे हैं, तो अगर हमारे को कर्सर को कुछ करने को कहना है कि इन लोगों से कुछ पूछो, इन लोगों को कुछ बताओ एंड ऑल, ऐसा कुछ भी अगर हमारे को टास्क करने को कहना है या करवाना है कर्सर से, तो हमारे को क्या करना पड़ता है, हमारे पास कर्सर पे मेथड्स अवेलेबल है. कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एक मेथड है. ठीक है, जिसमें यहाँ पर हम अपनी एसक्यूएल लिख सकते हैं, क्वेरी लिख सकते हैं, और एक कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ऑल है जिससे हम मोर देन वन क्वेरीज को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं. यहाँ पर इधर भी हमारे को एसक्यूएल लिखनी होती है. ये हमारे लिए यूज होते हैं किस लिए? टू आस्क फ्रॉम डेटाबेस टू डू समथिंग. डेटाबेस को आपको कुछ अगर करने को कहना है तो वी यूज दीज मेथड्स, हम इन मेथड्स को यूज करते हैं. लेट्स से हमने बोला डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाओ, तो वी विल टेल डेटाबेस टू क्रिएट टेबल यूजिंग दिस पाइथन मेथड, जो कि हमारा कर्सर के थ्रू कॉल हो रहा है, और यहाँ पर क्रिएट टेबल की क्वेरी दी जाएगी. जो मोर स्पेसिफिकली हम प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में तो अभी जाएंगे आगे चल के, लेकिन फॉर नाउ अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. इसके बाद अब हमारे को ट्रंक मिला. सपोज हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म करा है फ्रॉम अ डेटाबेस, डेटाबेस की टेबल में से स्टफ को हमने रीड करा, और जब हमने रीड करा बेसिकली तो हमने उसे एक ट्रंक में भरा, और जब हम डिटेल्स को रीड कर रहे थे मीनवाइल डेटाबेस में कुछ गड़बड़ हो गई. सपोज डेटाबेस बंद हो गया, सर्वर बंद हो गया, क्रैश हो गया, कुछ भी गड़बड़ हो गई, तो यूज दैट न्यूरलाइजर टू इरेज द मेमोरी ऑफ डेटाबेस बेसिकली. यानी कि कनेक्शन डॉट रोल बैक
इससे क्या होता है, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी हो, कुछ भी गलती हो गई हो आपको डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते टाइम, तो कनेक्शन डॉट रोल बैक क्या करता है, आपके डेटाबेस को लास्टली नोन स्टेट, मतलब जब आपने कनेक्शन क्रिएट करा था उससे पहले डेटाबेस जिस भी स्टेट में था उस स्टेट में लेकर चला जाएगा ये रोल बैक मेथड, मतलब आपकी गलतियों को सुधार देगा। ये जो भी था वो बिल्कुल प्रीवियस स्टेट में जाकर स्टोर हो जाने वाला। ठीक है, सो ये हमारे लिए ये करता है कनेक्शन डॉट रोल बैक। अगर आप चीजें यहाँ से उठाकर लेकर जा रहे हो, ठीक है, सपोज यहाँ पर आपने कुछ डिलीट करा है, यहाँ पर आपने टेबल बनाई है या कुछ चीजें यहाँ पर रख रहे हो या यहाँ से उठाकर लेकर जा रहे हो, मोर स्पेसिफिकली आई से कि अगर आप क्रिएट, अपडेट या डिलीट, क्रड नहीं मतलब रीड नहीं, क्रिएट, अपडेट या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, यानी कि इन तीनों में से अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आपको कमिटमेंट करना पड़ता है कि ये जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करा है इसकी वजह से यहाँ पर जो भी चेंजेस हुए वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिए जाए, यानी कि डेटाबेस का अंदर वो सारी की सारी चीजें दिखाने लग दी जाए। इसके लिए हमारे को एक मेथड कॉल करना पड़ता है जो कनेक्शन पे कॉल होता है, जिसका नाम है कमिट, जिसकी हेल्प से हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। अगर ये कमिट नहीं करोगे, सपोज आपने क्रिएट टेबल कर दी, सब कुछ कर दिया, प्रॉपर्ली करा है, लेकिन कमिट नहीं करा, तो वो टेबल आपके डेटाबेस के अंदर सेव ही नहीं होगी। जब तक आप कमिट नहीं करोगे तब तक वो चेंजेस आपके डेटाबेस के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे ही नहीं। अब सपोज सब कुछ फाइनली गया, हमने रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म करा था, तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हुआ क्या, बेसिकली हम ट्रंक लेकर अपने प्लेस पे पहुंच गए। अब लेकिन द डेटा इज इनसाइड द ट्रंक, हमारा डेटा ट्रंक के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक सिंपल सी बात हमारी ये क्या है कि ट्रंक में है डेटा, अगर उस डेटा को हम रीड करना चाहते हैं तो हमारे को उस ट्रंक को खोलना पड़ेगा। अब उस ट्रंक को खोलकर उसके अंदर से चीजें निकालनी पड़ेंगी, तो उन चीजों को निकालने के मेथड्स है हमारे पास। कर्सर को ही हम बोलेंगे, जब हमने एक बंदा हायर कर रखा है तो मैं कुछ भी काम खुद क्यों करूंगा, ठीक है, तो हमने एक ट्रांसलेटर हायर कर रखा है, हम उसी को बोलेंगे कि वो फैच कर ले वन, यानी कि अगर आपको अपने ट्रंक में से सिर्फ एक सेट ऑफ ज्वेलरी निकालनी है तो फैच वन, यानी कि एक रो का ही डेटा बाहर निकालना है तो फैच वन। कर्सर डॉट फैच मैनी भी है हमारे पास। फैच मैनी क्या करता है हमारे लिए, n नंबर्स ऑफ स्टफ को हमारे लिए निकालने में हेल्प करता है। सपोज मेरे को 10 ज्वेलरी सेट्स निकालने तो आई कैन यूज फैच मैनी, और सपोज मेरे को प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में कहूँ तो टेबल में से मैं 1000 रो का डेटा रीड करके आया हूँ जिसमें से मेरे को सिर्फ 10 रोज चाहिए, तो मैं फैच मैनी यूज कर सकता हूँ और n की जगह मैं 10 दे दूंगा। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है फैच ऑल, कर्सर डॉट फैच ऑल, जो यूं मान लो जस्ट लाइक ट्रंक का ढक्कन खोला और उसको उल्टा कर दिया, यानी कि उसके अंदर का सारा स्टफ हमने बाहर निकाल लिया। दैट्स व्हाट इज डन बाय द फैच ऑल। ओके, सो ये ही हमारे 10-11 मेथड्स हैं सिर्फ और सिर्फ। आपको इन 10-11 मेथड्स को ही हमेशा यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, और अगर आपने ये 10-11 मेथड ही कब क्या कैसे यूज हो रहे हैं, क्यों यूज हो रहे हैं, ये याद रख लिया तो आपने डेफिनेटली डेटाबेस कनेक्टिविटी परफॉर्म कर। Till here everything is clear? Till here is everything clear? Yeah, so Shivani is saying yes, Rohit is also saying yes, so I think it is clear for all of you guys. So I'm going to erase this everything whichever I drawn onto the screen, and let's move to the steps that are required to do the database connectivity. Okay, so let's get started. Steps to do database connectivity in Python. So first step is that keep your DB ready. जिस भी तरीके के डेटाबेस के साथ या जिस भी आप कंपनी के डेटाबेस के साथ आप कनेक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हो, तो फर्स्ट स्टेप इज कीप योर डेटाबेस रेडी। अगर आप कोई सर्वर डेटाबेस यूज कर रहे हो जैसे कि MySQL, Oracle, PostgreSQL, कोई भी इनमें से यूज कर रहे हो, तो आपको पहले उसका सर्वर रन करना पड़ेगा, आपको उसे रनिंग स्टेट में लाना पड़ेगा। सो कीप योर DB रेडी मतलब आपको उस अपने डेटाबेस को एक्टिव स्टेट में, रनिंग स्टेट में लाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज दिस। सेकेंड स्टेप इज इंस्टॉल डेटाबेस स्पेसिफिक मॉड्यूल। अब पाइथन के अंदर बेसिकली आप किसी भी डेटाबेस के साथ एडिटिंग मतलब कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आपको उसका स्पेसिफिक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ता है। सो लेट्स से अगर मेरे को MySQL के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो मेरे पास पिप इंस्टॉल PyMySQL है,
एक MySQL कनेक्टर है। ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हमारे को इंस्टॉल करने पड़ेंगे, लेकिन इन मॉड्यूल्स के अंदर हमारा जो मेथड्स मैंने बताया अभी 10-11 वही मेथड्स होंगे, उनके अलावा और कुछ नहीं। तो कीप योर डेटाबेस रेडी। अगर लोकल डेटाबेस है तो आपको उस डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। अगर सर्वर डेटाबेस है आपका, वो मतलब सर्वर पे रन करता है, तो आपको उसके सर्वर को रन करना पड़ेगा, तब आपका डेटाबेस रेडी स्टेट में आएगा। अगर आप लोकल डेटाबेस, यानी कि लोकल डेटाबेस एक फाइल की तरह ही वर्क करता है, मतलब जैसे एक फाइल बनती है डेटाबेस लोकल की, एक फाइल बनती है और वो फाइल के अंदर डिटेल्स को स्टोर करा जाता है। तो अगर लोकल डेटाबेस है तो इसके लिए पाइथन में आपके पास पहले से ही एक मॉड्यूल अवेलेबल है जिसका नाम है SQLite 3, तो आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप MySQL के साथ कनेक्टिविटी करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लिखो पिप इंस्टॉल MySQL, ये इंस्टॉल करो, ठीक है, या आप इंस्टॉल कर सकते हो पिप इंस्टॉल MySQL.connector। ये दोनों आपको देंगे वही कनेक्ट मेथड, कर्सर मेथड, फैच ऑल, फैच मैनी, वही सारे मेथड मिलेंगे, लेकिन ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स है जिन्हें आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद डेटाबेस। अगर आप ओरेकल के साथ करना चाहते हो तो आपको ओरेकल का करना पड़ेगा, और ओरेकल का हैगा आपका पिप इंस्टॉल CX ओरेकल, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ही आप बेसिकली इनके साथ कनेक्टिविटी कर पाओगे, उसके बिना नहीं कर पाओगे। तो थर्ड स्टेप विच यू नीड टू डू इज, विच यू नीड टू फॉलो इज क्रिएट कनेक्शन। आप कनेक्शन क्रिएट करने के बाद जो भी आपका डेटाबेस स्पेसिफिक मॉड्यूल है उसकी हेल्प से आप कनेक्शन क्रिएट करोगे, और उसे करने के लिए बहुत ज्यादा सिंपल है। कनेक्शन इक्वल्स टू जो भी मॉड्यूल है, सपोज आपका MySQL है, MySQL कनेक्टर है, या SQLite 3 है, उसके अकॉर्डिंगली कनेक्ट मेथड का नाम हमेशा कनेक्ट ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो डिटेल्स हमारे को देनी होती है वो बदलेगी। सो इन केस ऑफ लोकल डेटाबेस आपको सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट पाथ टू DB देना होता है, मतलब आपका लोकल डेटाबेस फाइल जहां पर भी स्टोर्ड है आपको वो देनी होती है इन केस ऑफ लोकल डेटाबेस। लेकिन अगर MySQL के साथ कनेक्टिविटी करना चाहते हो तो आपको होस्ट देना होता है, यूजर नेम देना होता है, पासवर्ड देना होता है, मतलब सर्वर पे रनिंग है चीज जिस तक बहुत सारे लोग पहुंच सकते हैं, तो आपकी चीज को एक्सेस करने के लिए आपके पास उसके क्रेडेंशियल्स होंगे, यानी कि पासवर्ड, यूजर नेम एंड ऑल, तो आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो मतलब डिटेल्स विल बी अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस दैट यू आर परफॉर्मिंग कनेक्टिविटी विद, उसके अकॉर्डिंगली होंगी, तो हमारे को डिटेल्स देनी पड़ेगी। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ स्टेप है क्रिएट कर्सर। अब कर्सर यानी कि ट्रांसलेटर को हायर करो। अब ट्रांसलेटर हायर करना बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें तो हमेशा यही रहेगा कोड हमारा। सो कर्सर हमारा कनेक्शन डॉट कर्सर मेथड को कॉल करने के बाद बनेगा, ओके। सो हमारा कनेक्शन क्रिएट होगा इससे। फिफ्थ स्टेप में हमारे को क्रिएट कर्सर हो चुका है हमारा। अब हम परफॉर्म दी एक्शन, अब हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकते हो? सो अगर आपको क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको कर्सर को ही बोलोगे कि कर्सर जाकर उस लोकेशन पे ये करो, कर्सर जाकर उस लोकेशन पे वो करो। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, सपोज यहाँ पर मैंने क्रिएट टेबल करने वाली क्वेरी लिखी है यहाँ पर, ठीक है। सो टेबल को क्रिएट करने वाली क्वेरी लिखी है। अगर आप अपडेट ऑपरेशन करना चाहते हो तो आप कर्सर के थ्रू, इसी के थ्रू एग्जीक्यूट करवाओगे। सो आप एग्जीक्यूट करवाओगे यहाँ पर कि मुझे अपडेट टेबल वाली क्वेरी यहाँ पर एग्जीक्यूट करवानी है, या आपको डिलीट करने वाली करनी है तो आप डिलीट वाले लिखवाओगे यहाँ पर। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, मतलब एग्जीक्यूट मेथड के थ्रू ही डिलीट टेबल वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करवा दिया, डिलीट कॉलम, डिलीट रो वाली एग्जीक्यूट करवा दी। अगर रीड करना है तो आपको इसी तरीके से बेसिकली कर्सर डॉट एग्जीक्यूट की हेल्प से, आपका मेथड हमेशा एग्जीक्यूट ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बदलेगी तो क्वेरी बदलेगी और कुछ नहीं बदलेगा। सो डिलीट, यहाँ पर रीड वाली क्वेरी, रीड टेबल वाली क्वेरी यहाँ पर हमने लिखी हुई होगी। सो इस तरीके से हम रीड करेंगे, ठीक है। सो सिक्स्थ स्टेप में इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर्ड है। सो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो हमारे को क्या करना होगा, हमारे को कनेक्शन की हेल्प से रोल बैक करना होगा टू द लास्ट नोन स्टेट, की कुछ भी हमारा लॉस ना हो डेटा का। जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे सिर्फ वो ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन हमारे डेटा का लॉस भी नहीं होगा, ओके। सो रोल बैक करने के बाद सेवन स्टेप में अब हमारे को क्या करना है, सेवन स्टेप में हम ये करेंगे कि अगर हमारा क्रिएट, अपडेट या डिलीट, इन तीनों में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, ठीक है, ऑपरेशन was performed in
फिफ्थ स्टेप, अगर फिफ्थ स्टेप में हमारा इनमें से कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, रीड नहीं है, क्रिएट है, अपडेट है या डिलीट है, तो हमारे को चेंजेस को कमिट भी करना पड़ेगा। देन कमिट दी चेंजेस, क्योंकि उसके बाद हमारे चेंजेस हमारे को रिफ्लेक्ट करवाने हैं डेटाबेस में। सो कनेक्शन डॉट कमिट वी हैव टू परफॉर्म, हमारे को कमिट करने पड़ेंगे चेंजेस को। उसके बाद अगर हमारा रीड ऑपरेशन था, सो इफ रीड ऑपरेशन वॉज परफॉर्म, अगर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था तो हमारे को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, तो हमारे को उस रीड ऑपरेशन के थ्रू हमारे को जो ट्रंक मिला उसको खाली करना पड़ेगा, उसमें से चीजें निकाल के देखनी पड़ेगी, तब आप उसे यूज कर पाओगे। तो फैच करना पड़ेगा हमारे को डिटेल्स को। तो कर्सर डॉट फैच को हम यूज कर सकते हैं, फैच 1 को यूज कर सकते हैं, हम कर्सर डॉट फैच मैनी को यूज कर सकते हैं। ये हर मॉड्यूल के अंदर आपको मेथड मिलेंगे। और अगर मैनी यूज करते हो तो आपको n देना होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज, और यहाँ पर कर्सर डॉट फैच ऑल को हम यूज कर सकते हैं, और फैच ऑल के थ्रू हम यहाँ पर सब कुछ फैच कर लेंगे। सब कुछ जब हो चुका है सही, तो अब कर्सर को क्यों रखें हम, मतलब एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय क्यों हायर करके रखेंगे, तो उस कर्सर को हम क्लोज कर देंगे। सो क्लोज द कर्सर, जब सारा काम हो चुका है उस कर्सर का, हम जो लाना चाहते थे वो ला चुके हैं वहां से, तो कर्सर को क्यों छोड़ेंगे। सो कर्सर डॉट क्लोज विल क्लोज द कर्सर, एंड द 10th एंड आखिरी स्टेप है हमारा क्लोज द कनेक्शन एज वेल। कनेक्शन हमने जो क्रिएट करा था उस डेटाबेस के साथ, हमारे को उसको भी क्लोज करना पड़ेगा यूजिंग दिस। So these are the 10 steps required to perform database connectivity with any kind of database. किसी भी तरीके के डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकेंगे हम, अगर हमारे को ये 10 स्टेप वो स्टोरी याद है तो, और कुछ नहीं। Is this clear to all of you guys? Is this clear to all of you guys? Yeah, so Gautam is saying yes. So Shivani is also saying yes. So let's dive to the code right now. अब हम directly let's jump to the code. अब हम connectivity करने का code करेंगे, and for now we will be performing connectivity with the local database. लेकिन हम online database के साथ भी connectivity करेंगे. We will do the connectivity with server database. We will create the API of connectivity as well. जैसे हमने CSV फाइल के साथ read कर मतलब work करते टाइम हमने उसका API बना दिया था, जिससे अब हमारे को CSV के साथ डील करना बहुत ज्यादा आसान हो गया था। ऐसे ही इसके साथ भी हम API बनाएंगे जो हम अपने मेजर प्रोजेक्ट में यूज करेंगे समवेयर। So let's now create a file, copy space con main.py I'm calling it, and control Z to save it. Let me open this file with the VS Code so we can code it easily. So main.py. Since we are dealing with the permanent data structure, so first thing, the thing which is necessary to use is the exception handling. Just because whenever you try to deal with the permanent data structures, yeah, data structures of Python, you should do exception handling. आपको करनी ही चाहिए, एक्चुअली यू मस्ट डू, आपको कंपलसरी है, मेरे एंड से ये कंपलसरी है कि आपको करनी ही पड़ेगी। सो फर्स्ट स्टेप हमारे को सबसे पहले क्या करना है, कीप आवर डेटाबेस रेडी। फॉर कीपिंग आवर डेटाबेस रेडी हमारे को बेसिकली एक लोकल डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास एक यूटिलिटी अवेलेबल है एप्लीकेशन जिसका नाम है ये रहा डीबी ब्राउजर। आप इस डीबी ब्राउजर को फ्रॉम द इंटरनेट यू कैन डाउनलोड, बहुत ज्यादा इजीली डाउनलोड हो जाएगा। लेट्स से डीबी ब्राउजर फॉर विंडोज यू कैन डाउनलोड, और इससे जैसे आप नॉर्मल किसी सॉफ्टवेयर में फाइल्स बनाते हो, इसे इंस्टॉल करना प्रॉपर्ली, तो लोकल डेटाबेस के साथ डील करना बता रहा हूँ अभी मैं। तो इस डीबी ब्राउजर की हेल्प से हम इजीली लोकल डेटा फाइल बना सकते हैं। तो लेट मी ओपन दिस डीबी ब्राउजर, और मैं एट योर बैच डायरेक्टरी आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फाइल। एक्चुअली ये स्टेप जो हम कर रहे हैं ना, ये स्टेप हमारे लिए हमारा SQLite 3 मॉड्यूल खुद ही कर देता है। जब आप ऐसे किसी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करते हो, इस SQLite 3 डेटाबेस मॉड्यूल, सेकंड स्टेप क्या था हमारा, सो स्टेप्स के वाइज चलेंगे। सो फर्स्ट स्टेप वाज कीप योर डेटाबेस रेडी। तो मैंने उसके लिए मेरा डीबी ब्राउजर लॉन्च कर लिया है, ये रहा मेरा डीबी ब्राउजर। अगर मेरे को डेटाबेस बनाना है, गो टू दी फाइल, क्लिक ऑन न्यू डेटाबेस, नया डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। वेयर डू आई वांट टू सेव इट, सो मैंने बोल दिया इनसाइड द ई ड्राइव आई हैव फोल्डर 1130 इन देयर आई हैव पाइथन कनेक्टिविटी, सो आई एम नेमिंग इट माय डीबी एंड सेव्ड इट। ओके, मैं कोई टेबल नहीं बना रहा है, इस पे कुछ भी नहीं कर रहा। सी जीरो टेबल, जीरो इंडाइसेस, जीरो व्यूज एंड जीरो टिकर्स आर देयर, सो कुछ भी नहीं है वहां पर, बट वी हैव दैट डेटाबेस अवेलेबल नाउ। सो वी हैव फॉलोड द फर्स्ट स्टेप, हम फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर चुके हैं। सेकंड स्टेप इज इंस्टॉल द डेटाबेस स्पेसिफिक मॉड्यूल, बट सिंस वी आर नाउ फॉर नाउ वी आर डीलिंग विद द SQLite 3 यानी कि लोकल डेटाबेस,
सो ये हमारे पास प्रीली इंस्टॉल्ड है, वी नीड नॉट टू इंस्टॉल इट, हमारे को इसे इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। सो इंपोर्ट करने की जरूरत है। सो इंपोर्ट SQLite 3 as SQ I'm importing it. ओके, सो फर्स्ट ट्राई डेटाबेस कनेक्टिविटी करते टाइम हमारे को हमेशा ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी चाहिए। सो मैं कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, और कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या करना है, जस्ट हमारा मॉड्यूल SQL.connect मेथड इसके पास एक अवेलेबल होगा, या वी डू हैव, और यहाँ पर हमारे को mydb.db उसकी एक्सटेंशन है हमारे डेटाबेस की .db। सो सी ओवर हियर mydb.database फाइल है, सो प्रॉपर्टीज पे जाकर यू कैन सी द एक्सटेंशन ऑफ इट एज वेल, इट इज .db फाइल। सो mydb.db करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे है, सो दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पर ये दे दिया। सो इसके बाद इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, कुछ भी अगर गलत होता है तो हमारे को एक एरर मिलेगा मेजरली। इस SQ मॉड्यूल के अंदर एक कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है डेटाबेस एरर, उसको मैंने एज ई फैच कर लिया, और मैंने बोला कि कुछ भी अगर गलत होता है तो उस एरर मैसेज को प्रिंट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है, मतलब कनेक्शन स्टेबलाइज हो चुका है, और अगर कनेक्शन स्टेबलाइज हो चुका है तो आई वांट टू प्रिंट कनेक्शन क्रिएटेड, कि हमारा कनेक्शन क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। और एट द एंड हमारे को फाइनली, चाहे हम ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करे ना करे, सो अगर कनेक्शन बना था तो उस कनेक्शन को हमारे को क्लोज भी करना है, सो कनेक्शन डॉट क्लोज। सो ये मैंने एक टेम्पलेट टाइप बना दी है, इसी के अंदर मैं फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा। सो सेव करते हैं इसे, सेव करने के बाद गेट टू द टर्मिनल, पाइथन main.py रन करा, कनेक्शन क्रिएटेड। सो वी हैव सक्सेसफुली फॉलोड द फर्स्ट 3 और फर्स्ट 3 स्टेप्स, हमने पहले 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए। नाउ वी नीड टू क्रिएट द कर्सर, और कर्सर क्रिएट करना विल बी अ रिस्की ऑपरेशन एज वेल। सो cursor is going to be equals to connection dot cursor। so cursor हमारा क्रिएट हो चुका है इससे, और अब मैं कर्सर की हेल्प से, अगर कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, कर्सर क्रिएट हो चुका है, तो अब मैं बेसिकली कुछ भी इसमें कोई कमांड एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। और उसके लिए हमारे को जस्ट कर्सर को बोलना है कि कर्सर कैन यू प्लीज एग्जीक्यूट। ये हम स्टेप कौन सा फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर कर्सर बना चुके हैं, अब हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और एक्शन में मैं क्रिएट टेबल करने वाला हूँ फॉर नाउ। ठीक है, सो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आई सेड कर्सर क्रिएट टेबल, ओके, इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो, और टेबल का नाम होगा टेम्प, उस टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही दे रहा हूं मैं नेम वेरिएबल, जो कि टेक्स्ट काइंड का होगा, और कुछ नहीं दे रहा हूं। ठीक है, सो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट भी हटा दिया मैंने, कि क्रिएट टेबल एक टेम्प नाम से टेबल बना दो जिसके अंदर एक ही फील्ड होगी जो कि होगी नेम और टेक्स्ट। सिंस वी हैव परफॉर्म द क्रिएट ऑपरेशन, तो हमारे को, और ये एक रिस्की ऑपरेशन है, सो कीप दिस थिंग इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, इसे हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा, क्योंकि इससे एक इंडिविजुअल एरर आने के चांसेस रहेंगे कि अगर क्वेरी में कुछ गलती हुई तो क्या होगा। सो अगर बेसिकली सब कुछ स्मूथ जाता है तो मेरे को कनेक्शन डॉट कमिट करने चेंजेस, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन अगर कुछ भी गलत होता है इसकी एग्जीक्यूशन के दौरान, तो हमारे को क्या करना है, रोल बैक करना है टू द लास्ट नोन स्टेट, और सॉरी एल्स में नहीं, ये एक्सेप्ट ब्लॉक में आएगा। सो अगर कुछ भी गलत होता है तो एक्सेप्ट sq.db database error as e I have fetched it, और उसके बाद अगर सब कुछ सही होता है तो else मेरे को यहाँ पर प्रिंट करवाना है बेसिकली टेबल क्रिएटेड। ठीक है, सेव करा, ओवर हियर रन दी कोड python main.py wait table created, go to the database, refresh it, जो हमारा डेटाबेस है, ब्राउज टेबल, टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ, अभी तो नहीं है लेकिन मेरे को रीओपन करना पड़ेगा। सो ओपन डेटाबेस, ये रहा डेटाबेस। सो सी एक टेबल है हमारे पास टेम्प नाम से, जिसके अंदर डिटेल्स हमारी आ चुकी है। सी ओके, सो इट इज दैट मच सिंपल।